आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल पे, जहाँ पे आप जीरो पेमेंट देके आप पूरा स्कूलिंग कर सकते हैं। ठीक, हम लोग इसका आगे चल के ऐप लॉन्च करने वाले हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो एडमिशन पे होगी। सबसे कम से कम शुल्क लिया जाएगा और आप ऑनलाइन घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होगा और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होगा तो आपको तुरंत घर बैठे ही आप क्लास कर सकते हैं। आप कहीं पे भी हों, एडमिशन करिए हमारे वेबसाइट के थ्रू upboardonlineschool.com से, और वहाँ से फिर आप अपना एडमिशन लेके वहाँ से पेमेंट करके हमारे ऐप के थ्रू यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल वो भी बन रहा है, उसके थ्रू आप आके एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अटेंडेंस दे सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा हैंड नोट जो है बना हुआ पीडीएफ किसी भी क्लास का 6, 7, 8, 9, 10। और नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा, फेसबुक का लिंक है और हमारा जो है ट्विटर हैंडल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान। आगे आप आईआईटी, जेईई मेंस आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए, आपको वीडियो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो इन घटनाओं के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे, जिनमें से एक घटना हमारी आती है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो टकरा के वापस लौट जाता है, जैसे जिसके कारण से हमें वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है। तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे दर्पण पे कांच की, यदि कांच का दर्पण है उस पे प्रकाश की किरण आके टकराती है तो वो वापस लौट के आपको चमकती हुई दिखाई देती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में हम लोग लिखने के लिए इसको पूरा ऐसे नॉलेज रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकरा जाता है तो वह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम से आता है तो यह टकरा कर फिर उसी में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए चित्र से समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा चित्र है यहाँ पे है, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये जो प्रकाश है ये देखिए यहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक, और टकराने के बाद ये देखिए टकराने के बाद यहाँ वापस लौट गया है। ठीक, तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, इसमें दो बिंदु बनते हैं। आने वाली किरण से जो बिंदु बनेगा उससे आपतन और जो जाने वाली से बनेगा उससे परावर्तन। ये जो बीच में काम करता है इसे अभिलंब कहते हैं और ये जहाँ पे होती है घटना उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये पूरा चित्र है और ये पालिश किया हुआ दर्पण है। ठीक, नहीं तो प्रकाश की किरण यहीं से सीधे निकल जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आप जैसे एग्जाम में भूल जाते हैं कि कौन सा क्या है, तो आपतित किरण है ना, तो अ से बना यानी अ से आना, तो आएगी तो आपतित और जाएगी तो परावर्तित। ये परावर्तित है आपकी। ठीक, ये वाली किरण। और ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन का एक नियम होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नीचे हम लोग जैसा कि पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको चित्र पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए देखिए प्रकाश के परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं में ही होता है, यानी जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता है।
जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं में होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि अपवर्तन की घटना जब प्रकाश उस माध्यम में आता है और विचलन होकर चला जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो उसी कह रहा है जब पार करके जाएगा तो अपवर्तन की घटना बनेगी, जब नहीं पार कर पाएगा तो परावर्तन की वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, जो होगा तभी प्रकाश का परावर्तन होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए उस नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम में हमसे OMR में भी पूछ सकता है 1 नंबर से, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होना चाहिए, समान, यानी साइन I बराबर साइन R, ये आपको याद रहना चाहिए। और फिर कह रहा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, इसके कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये जो आपका अभिलंब है और ये जो आपकी परावर्तित ये वाली किरण है और आपतित किरण है, सभी एक ही तल में है, इस वाले तल में है, इस वाले भाग में नहीं गए हैं, ठीक ना। तो उसके कहने का मतलब यही है कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, दूसरे तल में नहीं। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे नोट में, प्रकाश के परावर्तन यानी गोली दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पे लागू होता है। इसके कहने का मतलब है गोली दर्पण से लेके, जैसे अवतल या उत्तल को लेके जो अपारदर्शी होता है उसको लेके सभी प्रकाश के दर्पण पे लागू होता है, समतल हो चाहे कुछ भी। ठीक, और फिर आगे देखते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कारण अद्भुत घटनाएं जो निम्नलिखित हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए जो प्रकाश का परावर्तन है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। तो देखिए नियमित वाला जो हमारा होता है उसको पहले जान लेते हैं। जो नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के परावर्तन में चिकने तल से होता है हमेशा, तथा आपतित किरणें परावर्तन के समांतर होती हैं। ये जो किरणें होती हैं देखिए, आई किरण, आई किरण, आई, फिर ये देखिए जाने वाली किरण, जाने वाली किरण, जाने वाली। तो आने वाली किरण जो है वो आने वाले के समांतर होगी, और जाने वाली जो किरण है वो जाने वाले प्रकाश किरण के समांतर होगी। देखिए आपको जाने वाली भी अभी समझ में आएगी, ये देखिए जाने वाली हैं सब, तो ये आपस में ये समांतर है, और रेड वाली जो है वो आने वाली। तो इसके कहने का यही मतलब है, इस प्रकाश किरणें चिकनी सतह से होता है, आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं। ऐसे प्रकाश के परावर्तन को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब देखिए अनियमित, इसमें क्या होगा, किरणें आपस में समांतर नहीं होंगी। देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, अनियमित प्रकाश में आपका होगा इस तरह के परावर्तन में खुरदुरे तल से होता है, परावर्तन के पश्चात आपतित किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं। जैसे एक किरण आई है, एक किरण आई है, एक किरण आई, तीनों किरणें समांतर हैं, लेकिन जाते समय आप देखेंगे कि एक किरण गई, अब देखिए ये वाली गई और ये वाली भी गई, ये देखिए ये आपस में एक दूसरे क्या कर रही हैं, काट रही हैं, तो असमांतर है ना, इसलिए अनियमित परावर्तन हो रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपको नोट कोई चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे आगे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या कोई कोर्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल धीरे धीरे स्कूल को ऑनलाइन के रूप में ला रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। हमारी फैमिली जैसे ही बड़ी होगी तो हम इसे ऑनलाइन स्कूल के रूप में लाएंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम फीस में हम लोग पढ़ा सकें।
आपको उस स्कूलों की तरह लूट खसोट नहीं की जाएगी जो प्राइवेट स्कूल हैं। आप घर पे ही बैठे अटेंडेंस दे सकते हैं और साथ ही साथ आप घर बैठे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। कोरियर के माध्यम से आपकी मार्कशीट आपके यहाँ पहुँच जाएगी। आप हमारे वेबसाइट से आके विजिट करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अभी ये सब काम प्रोसेस में है। अगले साल तक हम लोग ये सब चीज़ें ला देंगे, तो आप सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो इसी के साथ अपने बाड़ी को भी विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसी के साथ अलविदा करते हैं।